दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने कर्वीलिनियर मोशन को पढ़ा था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्वीलिनियर मोशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली वहां पे जहां पे मान लीजिए कोई फिक्स्ड पोजीशन है एक और उसके अबाउट पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वहां पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लास्ट टाइम हमने उसको देखा था कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास दो कंपोनेंट आए थे, एक रेडियल कंपोनेंट और एक फाई की तरफ कंपोनेंट जो था वो हमने निकाला था। वैसे एक जेड की तरफ भी कंपोनेंट आना चाहिए, बट क्योंकि हम केवल एक ही प्लेन में बातचीत कर रहे हैं तो हाइट तो बढ़ नहीं रही है पार्टिकल की, तो इसलिए हमने जेड कैप कंपोनेंट जो था वेलोसिटी का या एक्सेलरेशन का उसको हमने देखा ही नहीं। वैसे अगर मान लीजिए हाइट भी बढ़ रही है तो हम उसको भी लेके चलेंगे। आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस तरह के, ठीक है। तो चलिए जरा मैं पहले रिवाइज करवा देता हूं और उसके बाद जो है फिर हम आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे अच्छे सो दैट आपको पता चले कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको क्यों पढ़ना चाहिए आपको। जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें हम क्यों कर्वीलिनियर मोशन को पढ़ना चाहिए, जरा देखिए दोस्तों। तो सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। सोचिए यहां पे मेरे पास कोई फिक्स्ड पोजीशन है और कोई पार्टिकल है वो ऐसे इसमें जा रहा है। इनिशियल टाइम t = 0 पे सोचिए और यहां पे लोकेटेड था, इस जगह पे लोकेटेड था, तो इसी को मैं रेफरेंस एंगल मान लेता हूं। यहां पे फाई की वैल्यू मैं 0 मान लेता हूं। तो अगर आप देखोगे तो टाइम के साथ क्या होते जा रहा है बताओ जरा। टाइम के साथ उसकी पोजीशन जो है वो बदलती जा रही है, वो ऊपर ऊपर जा रहा है, ऐसे जा रहा है। और उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है जो r है वो भी बदलती जा रही है टाइम के साथ। ना सिर्फ r की जो डायरेक्शन है आर कैप वो भी आपकी बदलती जा रही है। यहां पे आर कैप इधर होगा, यहां पे आर कैप इधर होगा, यहां पे आर कैप जो है वो इस तरफ होगा। तो आपका जो डायरेक्शन है वो भी बदलती जा रही है आर कैप वाली। दूसरा आपका जो एंगल है फाई, ये रेफरेंस एंगल है ना 0 डिग्री, यहां से जो एंगल है वो भी आपका टाइम के साथ क्या होता जा रहा है, बदलता जा रहा है, ठीक है। आपका जो एंगल है वो भी आपका बदलता जा रहा है। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं फाई कैप देखूंगा तो आर कैप के परपेंडिकुलर होता है दोस्तों। ये मेरी फाई कैप डायरेक्शन होगी, यहां पे ये मेरी फाई कैप डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप आर कैप एंड फाई कैप को देख सकते हो कि फाई कैप किधर होगा और आर कैप किधर होगा। तो इसका मतलब जेड कैप मैं इसलिए नहीं लिख रहा बिकॉज जेड में आप हाइट को देख ही नहीं रहे हो। तो जब भी किसी फिक्स्ड पोजीशन के अबाउट पॉइंट जब ऐसे मूव करता है जिसमें उससे जो डिस्टेंस है फिक्स्ड पोजीशन से पार्टिकल की वो भी टाइम के साथ बदल रही है और उसका जो एंगल है वो भी बदल रहा है, तो वहां पे हम मेनली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वहां पे वो इजी पड़ेगा। लेकिन अगर आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी बतानी होगी तो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी, जो ये दो कंपोनेंट आएंगे इनका रिजल्टेंट होगी दोस्तों टेंजेंशियल वेलोसिटी। अभी देखिएगा मैं बताऊंगा कैसे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी निकालते हैं, ठीक है। तो उसको भी जरा समझते हैं कि टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी। जो मेरी वेलोसिटी होगी उसके दो कंपोनेंट होंगे अभी, क्योंकि जेड वाला तो हम ले नहीं रहे। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे दोस्तों, एक रेडियल कंपोनेंट आएगा, आपने लास्ट एपिसोड में पढ़ा है, और एक फाई की तरफ कंपोनेंट आएगा। जो फाई कैप कंपोनेंट होगा वो रेडियल कंपोनेंट इधर होगा, तो वी आर को इधर दिखा सकते हो और वी फाई को इधर दिखा सकते हो। तो ये जो होगा ना मेरा, ये मेरा होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट, उन दोनों का रिजल्टेंट। क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या चीज है जरा समझिए। टेंजेंशियल कंपोनेंट का मतलब कर्व के टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात हो रही है। तो अगर मैं वीटी की बात करूंगा तो वीटी जो बनेगा, एक तो इनका रूट ले लो, वी आर का स्क्वायर प्लस वी फाई का स्क्वायर, ये मेरे पास रिजल्टेंट नेट स्पीड हो जाएगी। और क्योंकि मुझे वेलोसिटी लिखनी है तो टी कैप लगा दो। टी कैप का मतलब टेंजेंशियल टू द कर्व, कर्व के टेंजेंशियल कंपोनेंट ये आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर ये रेडियल और फाई कैप जो कंपोनेंट है ये क्या है। तो हमने लास्ट एपिसोड में पढ़ा था कि वेलोसिटी को अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैलकुलेट कर रहे हो, कर्वीलिनियर मोशन को अगर उसमें स्टडी कर रहे हो, तो वेलोसिटी जो आएगी उसमें एक आएगा dr/dt आर कैप और ये बनेगा r/dφ/dt फाई कैप, इस तरह का बनेगा दोस्तों। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो r.r कैप प्लस r फाई कैप। डॉट, सिंगल डॉट का मतलब सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमने वेलोसिटी को निकाला था। अब आइए अब हम निकालते हैं एक्सेलरेशन को। तो आप देख सकते हैं दो कंपोनेंट आए वेलोसिटी के। अब एक्सेलरेशन में देखते हैं, एक्सेलरेशन में भी अगेन दो कंपोनेंट आएंगे। तो एक्सेलरेशन में क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि dr/dt की वैल्यू क्या होती है। क्योंकि आप जानते हो कि ना सिर्फ r बदल रहा है, r कैप भी बदल रहा है। मतलब जो डायरेक्शन r कैप की तरफ, वो r कैप वाली जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होती जा रही है टाइम के साथ। कभी इधर था r कैप, कभी इधर है r कैप, कभी उधर है r कैप, ठीक है।
आर कैप उधर होता है जिधर आर बढ़ता है। तो अगर मैं यहां पे फिक्स पोजीशन से देखूं तो आर इस तरफ बढ़ रहा है, अगर पार्टिकल यहां पे है तो यहां से अगर मैं पार्टिकल की तरफ चलना शुरू करूं तो इधर मेरी रेडियस बढ़ रही है, आर बढ़ रहा है, तो इसलिए ये डायरेक्शन है आर कैप। जिधर मेरा फाई बढ़ता है वो डायरेक्शन हो जाएगी फाई कैप, वो आर कैप के परपेंडिकुलर ही होती है। आर कैप के परपेंडिकुलर तो इधर भी हो सकती है, बट इधर क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि इधर फाई बढ़ नहीं रहा, फाई उस तरफ बढ़ रहा है, हम एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीजिंग फाई को ले रहे हैं, तो दैट्स वाई फाई कैप फिर मैंने उधर दिखाया। अगर इंक्रीजिंग फाई इधर लेते तो ये वाली डायरेक्शन फाई कैप हो जाती फिर आर कैप के परपेंडिकुलर, ठीक है। बट आर कैप किधर होता है वो आप समझिए, जिधर ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये मेरा पार्टिकल है किसी टाइम पे, तो फिक्स्ड पॉइंट से पार्टिकल की तरफ अगर मैं चलना शुरू करूं तो इधर मेरी आर बढ़ती जा रही है, इस पॉइंट से मेरी डिस्टेंस जो है बढ़ती जा रही है, तो ये जो डायरेक्शन होगी ये आर कैप डायरेक्शन होगी, जिधर वो इंक्रीज होती जा रही है, आर जिधर इंक्रीज होता जा रहा है फिक्स्ड पॉइंट से पार्टिकल की लोकेशन की तरफ अगर मैं चलूंगा तो आप ये देखो कि भाई मेरा आर किस तरफ इंक्रीज हो रहा है, वही रेडियल डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो खैर मैंने बताया कि ये मेरी वेलोसिटी आएगी। अब एक्सेलरेशन क्या आएगी, एक्सेलरेशन में डेरिवेटिव लेना पड़ेगा इसका भी, क्योंकि ये भी बदल रहा है टाइम के साथ, और फाई कैप का डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा टाइम के साथ। तो आपको ये पता होना चाहिए डी आर कैप बाई डी टी क्या होता है। डी आर कैप बाई डी टी होता है डी फाई बाई डी टी फाई कैप, और एक होता है डी फाई कैप बाई डी टी। डी फाई कैप बाई डी टी क्या होता है, वो डी फाई बाई डी टी ही होता है, बट वो होता है माइनस आर कैप की तरफ। ये आपको याद होना चाहिए भाई, क्योंकि अगर ये याद है तो डायरेक्ट आप एक्सेलरेशन लिख सकते हो। तो जरा देखिए दोस्तों एक्सेलरेशन क्या आएगी। सबसे पहले इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूं, ये आगे वाले, तो आगे वाले में डेरिवेटिव लोगे तो पहले आर कैप का डेरिवेटिव लोगे, तो आर डबल डॉट आर कैप हो जाएगा। फिर क्या करोगे बताओ, आर डॉट को यूं का यूं करोगे और आर कैप का डेरिवेटिव लोगे। आर कैप का डेरिवेटिव बनेगा फाई डॉट फाई कैप, फाई डॉट फाई कैप। फिर आ जाइए यहां पे, इसका दोनों का हो गया। अब यहां पे एक एक कॉम्पोनेंट उठाओ, पहले आर उठाओ, तो आर डॉट, आर का डेरिवेटिव आएगा आर डॉट, और बाकी सब यूं का यूं लिख दो, प्लस फिर बताओ आर यूं का यूं और फाई का डबल डॉट और फिर फाई कैप लिख दो। फिर बताइए, फिर आर फाई डॉट, और यहां पे क्या करोगे फाई कैप का डेरिवेटिव, तो फाई कैप का डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों, माइनस फाई डॉट फाई कैप। जरा देखिए ध्यान से, इस तरह का आ जाएगा। इसका जो डेरिवेटिव है जो यहां पे हम लोग लिखेंगे वो ये आएगा फाई डॉट आर कैप, तो फाई डॉट आर कैप कर दिया, तो यहां पे फाई कैप का फाई डॉट का स्क्वायर भी हो जाएगा ये। तो अगर मैं एक्सेलरेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखूं, जिसमें से दो कंपोनेंट है, एक रेडियल कंपोनेंट है और एक आपका फाई कैप की तरफ कंपोनेंट है। तो रेडियल कंपोनेंट में जरा देखिए, रेडियल कंपोनेंट में कौन कौन से हैं। अच्छा यहां पे मैंने गलत लिख दिया ना, ये आर कैप आएगा भाई, ठीक है। इसका जो डेरिवेटिव है फाई कैप का, तो माइनस फाई डॉट आर कैप लिखेंगे भाई। तो आर कैप का जो कंपोनेंट आएगा दोस्तों वो क्या क्या आएगा, एक तो यहां पे आर डबल डॉट है, ये आ गया, और एक यहां से आएगा माइनस आर फाई डॉट का स्क्वायर। एक बार देख लीजिए भाई, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, रेडियल एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब आइए फाई कैप का, तो फाई कैप में अगर आप देखोगे तो ये दो बार आ रखा है, तो 2 टाइम्स ऑफ आर डॉट फाई डॉट, तो ये हो गया, प्लस एक ये कंपोनेंट आएगा आर फाई डबल डॉट। तो इस तरह से आप जो है एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट निकाल सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। नेक्स्ट जरा देखिए, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। इसको अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको तो याद रखिए, इसको याद रखना बहुत आसान है, डीएल से आप याद रख सकते हो, ठीक है। इसको याद रखना बहुत आसान है, ये याद है तो आप ये भी आप इजीली लिख लोगे, ठीक है। मुझे जनरली ये याद नहीं रहता, बट मुझे ये याद रहता है कि वेलोसिटी क्या आएगी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जरा देखिए दोस्तों, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं और थोड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेते हैं, सो दैट आपको इनका पता चले कि भाई क्यों हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों हम इसको सीख रहे हैं, और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है सीखना, क्यों जरूरी है इतना ये सीखना। क्योंकि ये खासकर ऐसी जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हो जिस जगह पे फिक्स्ड पोजीशन के अबाउट पार्टिकल मूव कर रहा है और कर्वीलिनियर मूव कर रहा है, जिसमें आर भी बदल रहा है, थीटा भी बदल रहा है। जरा देखिए दोस्तों, सोचिए मेरे पास यहां पे एक दीवार है जिसको मैं ऊपर से देख रहा हूं, सामने से देखूंगा तो मुझे एक ब्लॉक नजर आएगा, एक ऐसे स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ब्लॉक नजर आएगा, बट सोचिए मैं ड्रोन से देख रहा हूं, तो ड्रोन से मुझे ऐसे ऊपर से बस एक लाइन सी नजर आएगी दीवार, ठीक है। और यहां पे कोई सर्च लाइट है जो लाइट छोड़ रही है, जो यहां पे एक स्पॉट बना रही है इस जगह पे, और ये 100 मीटर दूर है भाई सर्च लाइट, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस सर्च लाइट को ऐसे रोटेट कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली ये जो स्पॉट है, लाइट का जो स्पॉट है, वो आपका इस तरफ जाएगा, ऐसे चलेगा, और जिस स्पीड से मैं इसको रोटेट कर रहा हूं वो आपको दे रखी है, डी फाई बाई डी टी मान लीजिए आपको दे रखी है, वो है 2 रेडियन पर सेकेंड। मान लीजिए ये दे रखी है कि 2 रेडियन पर सेकेंड है, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं 2 रेडियन पर सेकेंड कुछ भी।
मुझे क्या बताना है, मुझे ये जो सर्च लाइट का जो स्पॉट बन रहा है इसकी वेलोसिटी बतानी है क्या होगी इस तरफ दीवार पे, एंड एक्सेलरेशन बतानी है। ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन ये है कि 100 मीटर दूर है दीवार, टॉप व्यू देख रहा हूं मैं आपको, क्योंकि सामने से देखूंगा तो दीवार मुझे रेक्टेंगुलर ब्लॉक नजर आएगी। मैं ड्रोन से देख रहा हूं ऊपर से, सोचिए ऊपर ड्रोन लगा रखा है मैंने, नीचे देख रहा हूं मैं ड्रोन से, कैमरे से। तो यहां से लाइट यहां पे स्पॉट बनाया, और क्योंकि मैं इस सर्च लाइट को घुमा रहा हूं इधर, तो ये जो स्पॉट है ये भी आपका इस तरफ घूमेगा। ठीक है, किस रेट से घुमा रहा हूं वो दे रखा है आपको। आपको बताना है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इस सर्च लाइट की क्या होगी, मतलब जो स्पॉट होगा उसकी क्या होगी दीवार पे। तो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जरा देखिए इसको कैसे करेंगे। आप जानते हो यहां पे एक फिक्स्ड पॉइंट है, और फिक्स पॉइंट के अबाउट आप क्या कर रहे हो, फिक्स पॉइंट के अबाउट आप जो है इसको घुमा रहे हो। फिक्स पॉइंट के अबाउट ये सर्च लाइट आगे जा रही है, तो फिक्स पॉइंट से ये जो स्पॉट है उसकी जो डिस्टेंस है, जिसको मैं आर बोल सकता हूं, वो इसका मतलब टाइम का फंक्शन हो गया, वो टाइम के साथ बदल रहा है। एट सम टाइम टी, एट टाइम टी ये इसकी आर डिस्टेंस हो जाएगी। अच्छा, आपको जो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बतानी है, फाइंड वी एंड ए व्हेन फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब ये जो फाई एंगल है मेरा, ये जब 45 डिग्री होगा उस इंस्टेंट पे वी एंड ए की वैल्यू बतानी है भाई। क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए। फाइंड वी एंड ए व्हेन फाई इज 45 डिग्री। जब फाई जो है ऑब्वियसली आगे चल रहा है, तो किसी इंस्टेंट पे, किसी टाइम टी पे, किसी इंस्टेंट पे ये जो फाई है 45 हो चुका होगा। 45 हो चुका होगा तो उस टाइम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आपको बतानी है, कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, आप जानते हो कि जैसे जैसे फाई बढ़ेगा, इस तरफ बढ़ रहा है फाई, ध्यान रखना, जैसे जैसे फाई बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ती चली जाएगी। तो किसी भी टाइम टी पे अगर मैं आर को देखूं, एट टाइम टी आर की वैल्यू अगर मैं देखूं तो बात बन सकती है कुछ। आर को मैं देखना चाहता हूं टाइम के साथ कैसे बदल रहा है आर मेरा, क्योंकि उससे dr बाई dt वगैरह ये सब निकल आएगा मेरे पास। ठीक है, तो कैसे निकालें, अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल का सहारा लूं ऐसे, किसी भी टाइम टी पे, मान लीजिए जो स्पॉटलाइट है वो यहां पे है, तो अगर मैं इसका कंपोनेंट लूं इधर, तो मैं बोल सकता हूं r cos फाई इज इक्वल टू 100। r cos फाई ऑलवेज 100 होगा भाई, तो यहां से r की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 100 सीकेंट फाई। बट एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि r मुझे टाइम का फंक्शन चाहिए। थीटा तो टाइम का फंक्शन दे रखा है, बट r जो है वो टाइम का फंक्शन नहीं दिया। असल में r भी टाइम का फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि जो फाई है, जो थीटा है, वो टाइम के साथ बदल रहा है। तो इसका मतलब अगर ये टाइम के साथ बदलेगा तो r भी बदलेगा टाइम के साथ, तो इसका मतलब r भी टाइम का फंक्शन है। मुझे जरूरत पड़ेगी dr बाई dt की। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे भाई। कौन कौन से दो कंपोनेंट आएंगे बताओ? एक तो रेडियल कंपोनेंट आएगा इस तरफ, ठीक है भाई, और एक आएगा फाई कंपोनेंट। फाई कंपोनेंट इस तरफ, इसके परपेंडिकुलर, इस तरफ फाई बढ़ रहा है ना, तो इसलिए ये बन जाएगा वी फाई। दो कंपोनेंट आएंगे दोस्तों वेलोसिटी के, और उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये वेलोसिटी है। ऐसे ही एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट आएंगे, क्योंकि जेड में तो फिर चेंज ही नहीं हो रहा कुछ, तो इसलिए जेड में तो कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैंने आर को लिख लिया कि आर जो है वो फाई के साथ कैसे बदल रही है। मुझे निकालना है dr बाई dt अगर वेलोसिटी चाहिए तो, और एक्सेलरेशन चाहिए तो dr बाई dt भी चाहिए और d स्क्वायर r बाई dt स्क्वायर भी चाहिए, मतलब डबल डेरिवेटिव भी चाहिए इसका। r डॉट चाहिए और r डबल डॉट भी चाहिए, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन भी निकालनी है तो मुझे इसका डबल डेरिवेटिव भी देखना होगा क्या आएगा। अब ये कैसे कैलकुलेट करें, बड़ा आसान है भाई। सबसे पहले dr बाई dt निकालते हैं। तो dr बाई dt की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा? 100 सीकेंट फाई। सीकेंट फाई का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट फाई इंटू 10 फाई, ये होगा भाई। और फिर फाई का डेरिवेटिव भी तो लो, इंटू डी फाई बाई डी टी, क्योंकि फाई भी तो टाइम का फंक्शन है ना। ये बनेगा भाई dr बाई dt। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि एट फाई इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री पे क्या होगा इसकी वैल्यू, dr बाई dt की वैल्यू 45, क्योंकि 45 डिग्री पे ही तो बताना है ना आपको वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू 45। तो आप एक काम करो, dr बाई dt की वैल्यू पहले 45 डिग्री पे निकाल लो। क्या बनेगा बताओ? एट फाई इक्वल टू 45 डिग्री dr बाई dt दैट इज इक्वल टू r डॉट, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी दोस्तों? फाई की वैल्यू 45 पुट कर दो, और d फाई बाई dt की वैल्यू तो दे ही रखी है आपको 2, तो जरा निकालो भाई। ये बन जाएगा 100 सीकेंट 45, सीकेंट 45 होता है √2 इंटू 10 45 1 होता है, और डी फाई बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी? डी फाई बाई डी टी हो जाएगा मेरा 2, ये हो गया 2।
तो ये बन जाएगा 200√2। तो आर डॉट की वैल्यू आ गई मेरे पास, आर डॉट की वैल्यू आ गई। अब आइए डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव की जरूरत कब पड़ेगी? जब आप एक्सेलेरेशन निकालोगे। आर डबल डॉट की बात कर रहा हूं मैं। जब आप एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करोगे तो उसके लिए आपको डबल डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। तो इसका फिर से एक और बार डेरिवेटिव ले लो, तो बताओ क्या बनेगा? 100। सबसे पहले सीकेंड फाई का डेरिवेटिव लेते हैं, बाकी सबको सेम रखते हैं। तो सीकेंड फाई का क्या बनेगा? सीकेंड फाई इंटू टेन फाई, तो टेन स्क्वायर फाई बन जाएगा भाई यहां पे ना, इंटू डी फाई बाई डी टी, प्लस पहले हमने इसका डेरिवेटिव लिया, बाकी सब यूं का यूं रखा, फिर इसका डेरिवेटिव लेते हैं, बाकी सबको यूं का यूं रखते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 100 सीकेंड फाई मैंने यूं का यूं रखा। टेन फाई का डेरिवेटिव क्या होता है? टेन फाई का डेरिवेटिव, टेन फाई का डेरिवेटिव बताइए भाई। देखो अगर मैं टेन फाई को लिख लूं ऐसे, अगर आपको याद नहीं है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, साइन फाई अपॉन कोस फाई। तो अगर मैं फाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालूंगा तो कोस स्क्वायर फाई नीचे आ जाएगा, ऊपर आएगा कोस फाई इंटू साइन फाई का डेरिवेटिव कोस फाई, माइनस साइन फाई यूं का यूं रख लो, और कोस फाई का डेरिवेटिव क्या करोगे? माइनस साइन फाई, ये बन जाएगा। तो सीकेंड स्क्वायर फाई हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? टेन फाई का सीकेंड स्क्वायर फाई होता है, तो सीकेंड क्यूब फाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हो ना सीधा लिख के, बाकी आपको पता होना चाहिए भाई टेन फाई का, ठीक है। और इसको आप यूं का यूं रख दो, डी फाई बाई डी टी। तो आप जरा देखिए, अब मैंने क्या किया, 100 यूं का यूं, सीकेंड फाई यूं का यूं, और टेन फाई का डेरिवेटिव लिख लिया सीकेंड स्क्वायर फाई, तो सीकेंड क्यूब फाई बन गया, डी फाई बाई डी टी। फिर बताइए अगला क्या बनेगा? अगला जो है, अगले में ये सब यूं का यूं रखो, इसका डेरिवेटिव लो, और इसका डेरिवेटिव बनेगा 0। वाई 0? बिकॉज डी फाई बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, उसका फर्दर डेरिवेटिव लोगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो अब बताइए आर डबल डॉट की वैल्यू क्या हो गई? आर डबल डॉट की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 100 इंटू सीकेंड फाई √2, क्योंकि 45 डिग्री पे देखना है, एट फाई इक्वल टू 45 डिग्री, एट फाई इक्वल टू 45 डिग्री पे ही तो चाहिए ना, तो फाई इक्वल टू 45 डिग्री यहां पे पुट कर दो भाई। तो सीकेंड 45 क्या बनेगा? √2, टेन 45 1 है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और डी फाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है? डी फाई बाई डी टी की वैल्यू 2 दे रखी है भाई, तो यहां पे इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर दो, प्लस 100 इंटू सीकेंड क्यूब फाई। तो सीकेंड 45 कितना होता है? सीकेंड 45 मेरा √2 होता है, और उसका क्यूब करोगे तो 2√2 आ जाएगा यहाँ पे, 2√2 ये हो गया, और इंटू में 2 ये हो गया भाई। तो ये आर डबल डॉट आ जाएगा। तो फर्दर आर डबल डॉट की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 200√2 प्लस 400√2, तो दिस इज इक्वल टू 600√2। ये मेरे पास क्या आ गया? डबल डेरिवेटिव आ गया, आर डबल डॉट आ गया। अब चलिए वेलोसिटी लिखते हैं। तो अगर मैं वेलोसिटी को निकालूं, कैलकुलेट करूं, तो वेलोसिटी क्या होगी दोस्तों? वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक रेडियल कंपोनेंट और एक फाई कैप कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट क्या आएगा? आर डॉट आर कैप प्लस आर फाई डॉट फाई कैप। क्योंकि मुझे 45 डिग्री पे निकालना है, जब मेरा 45 हो गया तब निकालना है, तो 45 डिग्री जब था तो आर डॉट की वैल्यू क्या थी? 45 डिग्री में आर डॉट की वैल्यू है 200√2, तो 200√2 आर कैप प्लस आर की वैल्यू कितनी है बताओ? आर की वैल्यू ये है भाई, और 45 डिग्री पे क्या होगी बताओ? जब फाई की वैल्यू 45 डिग्री होगी तो ये बन जाएगा 100√2 इंटू क्या हो जाएगा? फाई डॉट। फाई डॉट क्या है बताओ जरा? फाई डॉट की वैल्यू 2 है, तो इसको 2 पुट कर दो, ये फाई कैप। ये मेरी वेलोसिटी आ गई दोस्तों। तो ये बन जाएगा 200√2 आर कैप प्लस 200√2 फाई कैप। इसका मतलब दोनों ही क्या आगे बताओ? दोनों ही मेरे इक्वल आ गए भाई, ठीक है, दोनों ही मेरे पास इक्वल आ गए। अब इक्वल आ गए तो क्या करें बताओ? अब मुझे क्या चाहिए? मुझे ये वेलोसिटी चाहिए, मुझे ये वेलोसिटी चाहिए। तो ये वेलोसिटी क्या होगी? इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो है ये नेट वेलोसिटी, ठीक है। तो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है इनका स्क्वायर, और दोनों 90 डिग्री पे है, तो आप बताओ v की वेलोसिटी, जो स्पॉटलाइट की जो वेलोसिटी आएगी वो क्या बनेगी? वो बनेगी 200√2 इसका स्क्वायर प्लस 200√2 इसका स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 400 मीटर पर सेकेंड से ये आगे जाएगा। बड़ा आसान केस था। तो ये थी भाई मेरी वेलोसिटी। अब बात करते हैं एक्सेलेरेशन की। तो एक्सेलेरेशन में भी क्या आएंगे? दो कंपोनेंट आएंगे, ठीक है। अगर मैं एक्सेलेरेशन को लिखूं एट 45 डिग्री, मुझे अगेन एक्सेलेरेशन निकालना है जब फाई की वैल्यू 45 डिग्री थी। तो जब 45 डिग्री थी तो जरा देखो, मैंने आर डॉट भी निकाल लिया उस टाइम, आर डबल डॉट भी निकाल लिया, फाई डॉट भी निकाल लिया, फाई डबल डॉट भी निकाल लिया, और आर की वैल्यू भी निकाल ली जब फाई की वैल्यू 45 थी तब।
सारी चीजें आगे बस पुट करनी है, बस वैल्यू। ऐसे ही एक्सेलेरेशन, अगर आप एक्सेलेरेशन को देखोगे तो एक्सेलेरेशन में दो कंपोनेंट, एक रेडियल कंपोनेंट है और एक कौन सा बताओ जरा, फाई कैप कंपोनेंट है। तो रेडियल कंपोनेंट कैसे निकालोगे, देखो अगर आपको याद नहीं है तो यहां से आप डेरिवेटिव ले सकते हो। रेडियल कंपोनेंट में एक तो इसका डेरिवेटिव आएगा और आर कैप यूं का यूं आ जाएगा, तो आर डबल डॉट हो जाएगा, ठीक है, आर कैप आ जाएगा। एक इसमें डेरिवेटिव में आर कैप आएगा ना, तो ये बन जाएगा माइनस आर फाई डॉट का स्क्वायर, ठीक है। यहां से एक आर कैप निकल के आएगा, फाई कैप कहां से निकल के आएगा बताओ, इसके डेरिवेटिव में, तो आर डॉट आएगा और यहां पे फाई डॉट फाई कैप हो जाएगा, और यहां से भी एक और निकल के आएगा आर डॉट फाई कैप, तो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ आर डॉट फाई डॉट हो जाएगा। और बताइए, एक आएगा आर फाई डबल डॉट प्लस आर फाई डबल डॉट, ठीक है भाई। इस तरह से आप क्या करोगे बताओ, आपकी एक्सेलेरेशन आएगी। अब बताओ फाई डबल डॉट तो 0 है, उसको तो छोड़ दो भाई, क्योंकि फाई डॉट कांस्टेंट वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, कांस्टेंट है तो ये खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है। बाकी जो है आप वैल्यूज पुट कर दो भाई। आर डबल डॉट की वैल्यू आपने निकाली ली है 600√2, तो एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, दैट विल बी इक्वल टू क्या आएगी बताओ जरा, 600√2 माइनस आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 100√2 इंटू फाई डॉट का स्क्वायर, फाई डॉट का स्क्वायर करोगे तो 4 बन जाएगा, तो 400 ये बन जाएगा भाई आर कैप, प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर डॉट। आर डॉट की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हो भाई, 200√2 इंटू फाई डॉट, फाई डॉट की वैल्यू 2 दे रखी है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसी को 4 लिख देता हूं भाई मैं, और फाई कैप ये लीजिए। ये मेरे पास एक्सेलेरेशन आ गया। इसका रिजल्टेंट अगर आपको इधर निकालना है तो अगेन वही 90 डिग्री पे है ये, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आपकी एक्सेलेरेशन इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। कहानी जो थी वो बड़ी सिंपल थी भाई, और उसको हमने इजीली हमने सोल्व कर दिया, ठीक है। लेकिन आप देखिए कि क्यों हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल किया, ये आपको इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आपको समझना चाहिए। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज हमने क्यों किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मेरे पास 3 पार्टिकल हैं, 3 पार्टिकल हैं, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है भाई, मतलब ये आपको आपकी जो दूसरी डिफरेंट बुक्स हैं उनमें भी मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए ए पार्टिकल है, ये बी है और ये सी है। तीनों पार्टिकल जो है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल पे बैठे हैं, जिनकी साइड जो है वो ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। और ये इनका सेंट्रॉइड है, यहां पे इसका सेंट्रॉइड है। अब सुनिए, हर पार्टिकल क्या कर रहा है, दूसरे पार्टिकल की तरफ मूव कर रहा है विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट। तो फिलहाल इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी जो है वो v नॉट है इस तरफ, इसकी वेलोसिटी है v नॉट इस तरफ, और इसकी वेलोसिटी है v नॉट इस तरफ। कांस्टेंट वेलोसिटी है, बट किस तरफ है बताओ, a की वेलोसिटी है b की तरफ ऑलवेज, b की वेलोसिटी है c की तरफ, और c की वेलोसिटी है a की तरफ, और ये फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो पहले तो आप ये बताओ कि पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी किस तरह की आएगी, पार्टिकल जो है किस पाथ को फॉलो करेंगे। इनके बीच की साइड अभी फिलहाल a है, इक्विलैटरल है, तो इक्विलैटरल तो इनिशियली a है भाई, t इक्वल टू 0 पे इनकी मान लीजिए a इनके बीच की डिस्टेंस है। जैसे जैसे मूव करेंगे ऑब्वियसली a कम होगा, लेकिन ये तो तीनों पार्टिकल जो हैं वो रहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल पे ही, इक्विलैटरल ट्रायंगल की डिस्टेंस छोटी होती चली जाएगी। तो सबसे पहले ट्रेजेक्टरी का बताना है मुझे कैसी होगी। तो जरा देखिए, ये पार्टिकल जो है या ये पार्टिकल जो है ये अपनी ट्रेजेक्टरी को चेंज करेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसका चेहरा ऑलवेज सी की तरफ होना चाहिए। जैसे सी ऊपर उठेगा इसका चेहरा ऊपर की तरफ हो जाएगा, फिर सी और ऊपर उठेगा इसका चेहरा उधर हो जाएगा, सी और ऊपर उठेगा इसका चेहरा उधर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, जैसे सी आगे चल रहा है वैसे वैसे अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, क्योंकि सी ऊपर की तरफ जा रहा है वैसे वैसे अपनी डायरेक्शन बदलेगा। सिमिलरली जैसे बी इधर जा रहा है वैसे वैसे ए इधर आएगा, क्योंकि वो बी की तरफ रखता है अपने चेहरे को ऑलवेज, क्योंकि बी आगे जा रहा है तो ए को इधर आना पड़ेगा। और सिमिलरली जब सी इधर जाएगा तो बी को ऐसे आना पड़ेगा, जब ए इधर आएगा तो सी को ऐसे आना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जो पाथ बनेगा इसका वो कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों। अगर एक पार्टिकल का अगर मैं पाथ दिखाऊं तो इस तरह का पाथ बनेगा।
ठीक है, वो ऐसे जाएगा, इस तरह का पाथ आएगा, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है, मतलब वो इस सेंट्रॉइड के पास में आता चला जाएगा पार्टिकल, ऐसे सी भी सेंट्रॉइड के पास में आता चलेगा, ऐसे ए भी आपका जो है, और अल्टीमेटली वो सेंट्रॉइड में मिल जाएंगे, अल्टीमेटली वो सेंट्रॉइड में मिल जाएंगे तीनों के तीनों। सवाल क्या है, 2-3 क्वेश्चन है अब यहां पे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कि भाई कितने टाइम में वो मिलेंगे, टाइम टू रीच द सेंट्रॉइड पॉइंट। ऑब्वियसली वो सेंट्रॉइड पे मिलेंगे भाई, तो सेंट्रॉइड पॉइंट पे कितने टाइम के बाद मिलेंगे, अगर उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है ऑलवेज, ये वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट है भाई, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, जब इसका एक रिवोल्यूशन हो जाएगा यहां से, जब ये यहां पे आ चुका होगा, तो आप खुद सोचो एंगल कितना मूव कर चुका है, 2 पाई। भाई इस एक्सिस से शुरू किया था, इस एक्सिस पे रेफरेंस एंगल को 0 डिग्री ले लेता हूं, तो यहां से जब ये ऐसे चलेगा तो एंगल बढ़ना शुरू करेगा ना। अगर मैं इसको आर बोल दूं, अभी देखिएगा मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का कैसे यूज करने वाला हूं इसमें, ठीक है। तो बेसिकली आपको बताना है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड when particle B has rotated by 2 pi, particle B has rotated by 2 pi। जब पार्टिकल एक रिवोल्यूशन लगा चुका है, एक रिवोल्यूशन का मतलब 2 पाई घूम चुका है, ध्यान से देखो, 2 पाई मतलब ये यहां से मेजर कर रहा है भाई, इस एक्सिस से मेजर कर रहा है, ये रेफरेंस एक्सिस से फाई को मेजर कर रहा है, यहां पे फाई की वैल्यू 0 है सोचिए। तो जब ये यहां पे एक रिवोल्यूशन लगेगा, तो जैसे जैसे पार्टिकल इधर आएगा वैसे वैसे फाई क्या होता जाएगा, फाई जो बढ़ता चला जाएगा ना भाई, बोलिए ऐसे ऐसे फाई जो है जब यहां पे होगा तो फाई की वैल्यू 180 हो जाएगी, जब घूम के यहां पे आएगा तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई हो जाएगी। इसका मतलब जब फाई 2 पाई हो चुका है, तब तक बी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं, यहां तक जब आएगा तो कितनी डिस्टेंस वो बी ट्रेवल कर चुका है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको बताना है टाइम इन विच particle B has rotated by 2 pi रेडियन। कितने टाइम में पार्टिकल B जो है वो 2 पाई रेडियन घुमा है, टाइम भी बताना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा जब ये यहां पे मर्ज हो चुका होगा, टोटल डिस्टेंस traveled when particle B has reached the central point। जब सेंट्रॉइड पॉइंट पे वो रीच कर चुका है तो कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुका है, ये क्वेश्चन है भाई। और ना सिर्फ बी ऐसे होगा, ए भी ऐसे चक्कर लगाएगा, सी भी ऐसे चक्कर लगाएगा, और अल्टीमेटली वो मर्ज होंगे, तीनों जो है यहां पे आएंगे। जैसे किसी अगले इंस्टेंट पे अगर मैं बना के बताऊं आपको, तो अगले इंस्टेंट पे जैसे t = 0 पे यहां पे थे, t = t1 पे यहां पे पहुंच चुका होगा, t = t2 पे यहां पे पहुंच चुका होगा, तो जरा देखिए, और t = t1 पे यहां पे पहुंच चुका होगा। तो अगर मैं ट्रायंगल को बनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, तो इस तरह का आपको ये ट्रायंगल देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब ये थोड़ा घूम चुका होगा, ट्रायंगल घूमते जा रहे हैं, और अल्टीमेटली वो घूमते घूमते यहाँ पे मर्ज होगा। तो वो थोड़ा सा मुश्किल है बनाना, बट आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये ट्रायंगल घूमता जाएगा, रहेगा ऑलवेज इक्विलैटरल। तो अल्टीमेटली तीनों यहाँ पे मर्ज होंगे, तीनों यहाँ पे मिलेंगे सेंट्रॉइड पॉइंट पे। तो आपको ये सब बताने भाई, ये 4 क्वेश्चन जो है इनको सोल्व करना है। तो जरा देखिए दोस्तों कैसे इनको सोल्व करें। तो अगेन एक फिक्स पॉइंट है, और फिक्स पॉइंट के अबाउट जो है पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है। तो मैं कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करूं इसको सोल्व करने के लिए, कर्वीलिनियर मोशन आ गया। और कर्वीलिनियर मोशन में एक फिक्स पॉइंट के अबाउट जब आपका पार्टिकल चक्कर लगाता है, तो आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज कर सकते हो, मैंने आपको बताया था।
तो जरा देखिए दोस्तों, अगर मैं एक बार फिर से इधर बनाऊं इसको, तो मैं कह सकता हूं ये मेरा सेंट्रोइड पॉइंट है और यहां से शुरू हुआ है पार्टिकल। तो यहां से मैं इसको अगर मैं निकालूं, ये ए था, ये भी ए था, और ये इक्विलेटरल है तो 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री होगा भाई, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी आपकी इस तरफ थी v नॉट, और वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है क्योंकि वेलोसिटी जो है वो जो ट्रेजेक्ट्री है उसके टेंजेंशियल है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है, यहां पे जो ट्रेजेक्ट्री है पार्टिकल की वो इस तरफ है ना, वो ऐसे है और वो ऐसे आ रहा है ना, तो उसका टेंजेंशियल मतलब इस तरफ है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। हर पॉइंट पे वेलोसिटी v नॉट ही रहेगी, हर पॉइंट पे वेलोसिटी v नॉट ही रहेगी। वेलोसिटी वेरी कांस्टेंट है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये ध्यान देना। इसका मतलब जो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक रेडियल कंपोनेंट और एक आपका फाई कंपोनेंट, उन दोनों का रिजल्टेंट ऑलवेज v नॉट आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो v नॉट है ना। अब जरा देखिए दोस्तों, तो इनिशियली ये मेरा फिक्स पॉइंट हो गया, पार्टिकल मेरा यहां पे है, ये मेरी ए लेंथ है, ये भी ए है, ये a/2 होगी। ये लेंथ क्या बनेगी बता सकते हो? ये a/2 होगी ना, सेंट्रोइड से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये क्या बनेगी? इसको मैं r बोल देता हूं या r नोट बोल देता हूं। इनिशियल जो डिस्टेंस है वो r नोट है। r नोट cos 30 इज इक्वल टू a/2। तो यहां से r नोट की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, r नोट इनिशियल जो डिस्टेंस है, इनिशियली कितनी जगह पे है वो, तो इनिशियली वो है a/2 डिवाइड बाय cos 30। cos 30 इज √3/2, तो a/√3। इसका मतलब यहां से जो डिस्टेंस है वो है a/√3। ये जो डिस्टेंस है ये मेरी a/√3 है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया, a/√3। ओके, नेक्स्ट अब जरा देखिए, अब जब ये पार्टिकल ऐसे चलेगा तो ऑब्वियसली जो r है वो बदलेगा और फाई जो है वो भी बदलेगा। मुझे ये देखना है कि r किस रेट से बदल रहा है। ये देखो ऐसे चल रहा है ना ये, ठीक है भाई, ऐसे। तो r जो है वो किस रेट से चेंज हो रहा है ओरिजिन से, जो जैसे किसी भी टाइम t पे देखो, अगर आप किसी भी टाइम t पे वो यहां पे पहुंच चुका है, ठीक है, पार्टिकल जो यहां पे है, तो किसी भी टाइम t पे मेरे r की क्या वैल्यू आएगी मुझे ये निकालना है, r किस रेट से बदलेगा। दूसरी बात ये कि मेरा जो फाई है एंगल वो किस रेट से बदलेगा। फाई मैं यहां पे 0 डिग्री मान रहा हूं भाई, यहां पे फाई की वैल्यू मेरी 0 डिग्री है। तो जरा देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे, सुनो। मुझे यहां पे वेलोसिटी पता है, तो वेलोसिटी के दो, और वेलोसिटी हर पॉइंट पे पता है मुझे, हर पॉइंट पे वेलोसिटी इस ट्रेजेक्टरी की क्या होगी, टेंजेंशियल और कांस्टेंट होगी, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट है और टेंजेंशियल है ट्रेजेक्टरी के, तो हर पॉइंट पे v नॉट होगी। तो अगर यहां पे भी v नॉट है तो यहां पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, कौन से, एक आपका इस तरफ और एक आपका इस तरफ। तो इसका मतलब अगर मैं वेलोसिटी को लिखूं तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक रेडियल कंपोनेंट है और एक आपका फाई कंपोनेंट है। बोलिए भाई, फाई की तरफ कंपोनेंट है। मैं रिजोल्व कर सकता हूं वेलोसिटी को। अब जरा देखिए, यहां पे वेलोसिटी इस तरफ है और इसके साथ जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो वेलोसिटी को अगर आप रिजोल्व करोगे तो क्या बनेगा बताओ जरा। जो रेडियल कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा v नॉट cos 30 और वो माइनस r कैप की तरफ बनेगा दोस्तों, माइनस r कैप, प्लस यहां पे क्या बनेगा v नॉट sin 30 फाई कैप। ठीक है भाई, इस तरह का आ जाएगा। और ये अगर वेलोसिटी को निकालेंगे तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ v नॉट cos 30 इज √3/2 r कैप प्लस v नॉट बाई 2 फाई कैप। ये मेरे पास क्या आ गया, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। और आप जानते हो वेलोसिटी होता है dr/dt r कैप, dr/dt r कैप प्लस r d∅dt फाई कैप। ये मेरे पास वेलोसिटी का होता है। तो यहां से मैं dr/dt निकाल सकता हूं, यहां से r d∅dt निकाल सकता हूं। इजी है। आप बोलोगे सर ये तो इस इंस्टेंट पे निकाला ना, अगले इंस्टेंट पे वेलोसिटी के जो दो कंपोनेंट आएंगे वो बदल नहीं जाएंगे क्या, ये टाइम का फंक्शन नहीं होगा? नहीं भाई, जरा देखिए अगले इंस्टेंट पे वो समवेयर यहां पे होगा। सोचे ये वाला इंस्टेंट ले लेता हूं। इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी मेरी इस तरफ आएगी v नॉट, और इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक रेडियल कंपोनेंट और एक आपका फाई कंपोनेंट। बट ये जो एंगल रहेगा ये ऑलवेज 30 डिग्री रहेगा। आप बोलोगे सर ऑलवेज 30 डिग्री क्यों रहेगा? क्योंकि जैसे अंदर आएंगे तीनों पार्टिकल हमेशा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल पे ही रहेंगे, और इक्विलैटरल ट्रायंगल पे ये जो साइड रहेगी ये ट्रायंगल के टेंजेंशियल रहेगी, और ये जो है ये सेंट्रोइड हो गया। हर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये सेंट्रोइड आएगा, और सेंट्रोइड से इसका एंगल ऑलवेज क्या रहेगा, 30 डिग्री रहेगा।
जैसे ट्रायंगल घूमेगा वैसे वैसे सेंट्रोइड तो फिक्स है ना, सेंट्रोइड से ये डिस्टेंस वेरी करती रहेगी, बट जो इसका एंगल है, जो वेलोसिटी का जो एंगल बनेगा वो ऑलवेज 30 डिग्री रहेगा और v नॉट की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब अगर इस v नॉट के दो प्रोजेक्शन लोगे, एक r डायरेक्शन में और फाई डायरेक्शन में, वो आपके क्या रहेंगे, वो फिक्स रहेंगे भाई, वो टाइम के साथ नहीं बदलेंगे, ये फिक्स रहेंगे। इसका मतलब यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं कि dr/dt की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, दैट विल बी इक्वल टू -v0√3/2 एंड d∅/dt की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी r, नहीं r d∅/dt की वैल्यू भाई, r d∅/dt आएगी v0/2, v0/2। ये दो चीजें अपने को पता चल गई है, एक ये रिलेशन आ गई और एक ये रिलेशन आ गई। अब यहां से मैं अगर इन दोनों को यहां से d∅/dt अगर मैं निकालूं, फाई डॉट अगर मैं निकाल लूं तो क्या बनेगा, वो बनेगा v0/2r, और यहां से dr/dt तो खैर मुझे पता ही है, dr/dt की वैल्यू क्या है, -v0√3/2। तो अब बताओ यहां से अगर मैं dr/d∅ कर दूं, dr/d∅, इस तरह से रेशियो ले लेता हूं, dt को हटा देता हूं, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, वो बन जाएगा 1/r√3, आई थिंक ये बनेगा, या √3 ऊपर चला जाएगा। एक बार देखो जरा सही लिखा है क्या मैंने, नहीं ऊपर r आएगा भाई, माफ कीजिएगा, और माइनस भी आएगा, ठीक है, -r√3। एक बार चेक कीजिए, दिस अपॉन दिस किया ना, ये न्यूमरेटर में रहेगा, v0 से v0 कट जाएगा, r ऊपर चला जाएगा, बहुत बढ़िया भाई, इस तरह का आ गया। अब जरा देखिए थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं, तो यहां से dr/r√3 विद माइनस साइन इज इक्वल टू d∅, ऐसे लिख सकता हूं भाई। और अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेशन में -1/√3 तो मेरे पास बाहर आ गया, -1/√3, ये आ गया dr/r इज इक्वल टू d∅, d∅ लिखूं या d∅ लिखूं, d∅, यहां पे d∅। अब सुनिए भाई, फाई कहां से कहां तक बदल रहा है, इनिशियली आपने यहां पे थे, आप इनिशियल फाई एंगल क्या था मेरा, इसको रेफरेंस लाइन माना था आपने, यहां से आप फाई को मेजर कर रहे थे, तो इनिशियल एंगल मेरा फाई 0 पे था, और उस टाइम r की वैल्यू क्या थी, r की वैल्यू क्या थी भाई, यहां से जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, वो थी a/√3। और अब मान लीजिए मैं किसी जनरल एंगल फाई तक जाना चाहता हूं, कोई भी जनरल एंगल फाई ले लो, मैं फाई तक जाना चाहता हूं एंगल को, हालांकि फाई की वैल्यू 2π ही पुट कर सकते हो, क्योंकि पहले क्वेश्चन में देखो क्या है, पहले क्वेश्चन में तो टाइम टू रीच सेंट्रोइड पॉइंट पूछा है, वो भी देखेंगे, पहले r और फाई के बीच रिलेशनशिप निकाल लेते ना, ठीक है। तो किसी t टाइम पे अगर आप देखोगे, इनिशियली फाई की वैल्यू मेरी 0 है, और आफ्टर सम टाइम t एंगल फाई हो जाता है, और इनिशियल जो r है वो ये है, और आफ्टर सम टाइम t r की वैल्यू r के बराबर ही आ जाती है, rt, कोई जनरलाइज r ले लिया हमने, कोई जनरल r ले लिया, क्योंकि मैं फंक्शन की फॉर्म में निकालना चाहता हूं, तो मैंने आपको बताया था कि फंक्शन की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे। तो जरा देखिए दोस्तों, ये क्या बनेगा, -1/√3, बोलिए ये क्या बनेगा, ln r करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये बन जाएगा ln r√3/a, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो मेरे हिसाब से ये आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 5। तो यहां से अगर मैं r की वैल्यू देखना चाहूं तो r देख सकते हो भाई, r इज इक्वल टू क्या बनेगा, इसको इधर ले आओ, e⁻√3/r a कर लेता हूं ना, ये निकाल लेता हूं, दैट इज इक्वल टू e⁻√3φ। तो यहां से आप r देख सकते हो, फाई का क्या फंक्शन आएगा, r की जो वैल्यू है दोस्तों, r विल बी इक्वल टू a/√3 e⁻√3φ। ये मेरे पास क्या आ गया, r आ गया, फाई का फंक्शन, r जो है फाई के साथ कैसे बदल रहा है ये पता चल गया। आप बोलोगे सर ये क्यों निकाल रहे हो, अब आप r की वैल्यू की जरूरत क्या है, जरा देखिए दोस्तों, अब इसका क्या कैसे हम यूज करने वाले, तो मुझे लगता है कि आपको समझ आया, मैं इसको रब कर सकता हूं, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं, जरा देखिएगा, यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो इसके लिए मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट जरा देखिए, अब
अब हम ये सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। कैसे सोल्व करेंगे जरा देखो। सबसे पहले जब ये 2 पाई फाई को जब ये 2 पाई कवर कर चुका है वो वाला टाइम निकाल लेते हैं। या सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, टाइम टू रीच सेंट्रोइड पॉइंट। सेंट्रोइड पॉइंट कितनी देर में पहुंचेगा ये अपने को देखना है। कितना टाइम लगेगा सेंट्रोइड पॉइंट पे पहुंचने में ये देखना है। तो सेंट्रोइड पॉइंट पे पहुंचने का टाइम तो यहीं से निकाल सकते हो डायरेक्टली। आप बताओ, इधर की तरफ मेरी वेलोसिटी v नॉट है तो इसका कंपोनेंट इधर आ जाएगा। बोलो भाई कितना आया, ये बनेगा v नॉट cos 30। बोलिए भाई v नॉट cos 30 से इधर जा रहा है और कितनी लेंथ चलनी है, एक्सेलरेट भी नहीं हो रहा इधर, ठीक है। एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट वेलोसिटी है टेंजेंशियल, तो इस तरफ कोई एक्सेलेरेशन नहीं आएगी। तो इसका मतलब जो ये रेडियल डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन है ही नहीं मेरी, ठीक है। रेडियल डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ जरा। इस वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है, ये वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी, रेडियल वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। मैंने बताया ना अगले इंस्टेंट पे भी अगर आप देखोगे तो ये v नॉट cos 30 ही रहेगी। अब आप बताओ, जो डिस्टेंस है, इनिशियल डिस्टेंस क्या थी, ये डिस्टेंस क्या थी बताओ। ये डिस्टेंस हमारे पास क्या आई थी, a/√3 आई थिंक ये आई थी, ठीक है। a/√3 बिकॉज हमने ये a/2 किया था, r cos 30 इज इक्वल टू, तो ये r नोट की वैल्यू थी। तो इसका मतलब इनिशियल जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक वो a/√3 है और वेलोसिटी ऑलवेज टुवर्ड्स क्या रहती है बताओ, टुवर्ड्स सेंट्रोइड रहती है। तो इसका मतलब अगर मैं रेडियल कंपोनेंट की बात करूं वेलोसिटी का, क्योंकि रेडियल कंपोनेंट ही तो रेडियस को कम कर रहा है, रेडियल कंपोनेंट वेलोसिटी का ऑलवेज ये आएगा दोस्तों, हमेशा फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये टाइम के साथ चेंज ही नहीं होगा। इसका मतलब अगर मैं इसका फर्दर डेरिवेटिव लूंगा तो 0 आएगा। हर इंस्टेंट पे क्या है बताओ, रेडियल कंपोनेंट की वैल्यू, एंगल ऑलवेज 30 डिग्री रहेगा ये, और इसका जो रेडियल कंपोनेंट निकालोगे ऑलवेज क्या रहेगा, वो इतना ही रहेगा। तो अब आप बताओ, अगर रेडियल कंपोनेंट इतना ही है तो रेडियल डिस्टेंस चलनी कितनी है इसको, इनिशियल डिस्टेंस से देखो, इनिशियली है a/√3, इसका मतलब a/√3 डिस्टेंस इसको कवर करनी है और रेडियल कंपोनेंट मेरा ऑलवेज फिक्स है v नॉट बाई √3। तो टाइम तो यहीं से आ जाएगा भाई। तो टाइम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी a/√3 डिवाइड बाई v नॉट √3/2 cos 30। तो आप बताओ टाइम टू रीच सेंट्रोइड पॉइंट क्या निकल के आएगा, t की वैल्यू क्या निकल के आएगी, √3 से √3 कट गया, वो बनेगा 2a/v नॉट। ये टाइम निकलेगा दोस्तों, ठीक है, 2a/v नॉट। इतने टाइम में आपका जो है ये सेंट्रोइड पे पहुंच चुके होंगे। तो आप जरा देखिए मैंने किस कंसेप्ट का यूज किया यहां पे मैंने रेडियल कंपोनेंट निकाल लिया वेलोसिटी का, और मैंने बोला रेडियल कंपोनेंट फिक्स है, कांस्टेंट है, टाइम का फंक्शन नहीं है, ये बदल नहीं रहा टाइम के साथ, ठीक है। तो रेडियल कंपोनेंट फिक्स है और रेडियल डायरेक्शन में ही तो चलना है, सेंटर इनिशियल पॉइंट से देखो ना, इनिशियल पॉइंट से आपको सेंट्रोइड पहुंचना है, तो इसका मतलब ऑलवेज आपको रेडियल डायरेक्शन में चलना होगा, तब जाके सेंट्रोइड पहुंचोगे। और रेडियल डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उससे आप डायरेक्टली आप क्या निकाल सकते हो, टाइम निकाल सकते हो। तो ये तो पता चल गया भाई, टाइम टू रीच द सेंट्रोइड पॉइंट इज 2a/v नॉट। नेक्स्ट जरा देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन द पार्टिकल हैज रोटेटेड बाय 2 पाई। जब पार्टिकल 2 पाई रोटेट कर चुका है तो कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुका है ये अपने को बताना है। ये कैसे निकालें भाई, आप मुझे एक बात बताइए, 2 पाई रोटेट करने में टाइम कितना लगा है, यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, जितना यहां तक पहुंचने में टाइम लगा इनटू स्पीड कर दो, और स्पीड कौन सी, टेंजेंशियल, ये वाली जो स्पीड टेंजेंशियल, क्योंकि टेंजेंशियल जो वेलोसिटी होती है वही स्पीड होती है। तो अगर उसको आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां तक के टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये पूरी डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस जो होती है वो स्पीड से आती है, और स्पीड कहां छुपी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी में छुपी है। टेंजेंशियल वेलोसिटी तो ऑलवेज कांस्टेंट है भाई v नॉट। तो इसका मतलब v नॉट इनटू क्या कर दो, टाइम टू कवर 2 पाई, टाइम टू कवर 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन को कवर करने में जितना टाइम लग रहा है वो टाइम निकाल लो, इनटू v नॉट कर दो, वो आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड पार्टिकल b की, यहां से लेके यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे निकाले, टाइम टू कवर 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन कवर करने में कितना समय लगेगा, ये कैसे निकाले, जरा देखो दोस्तों। dr/dt फिक्स है मेरा, dr/dt की वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी, कितनी रहेगी, -v नॉट √3/2। तो मैं dt को इधर ले आऊं भाई, dt को इधर ले आता हूं, तो dt इधर आ गया, मुझे चाहिए टाइम, कितना टाइम लगा 2 पाई यहां तक पहुंचने में, तो बोथ साइड इंटीग्रेट कर देता हूं मैं, v नॉट √3/2 dt। बोलिए दोस्तों सही बात है, इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड, यहां से शुरू हुआ था t = 0 से,
और यहां तक मुझे बताना है टाइम कितना लगेगा। तो यहां पे लिमिट टी पुट कर देता हूं, इस टी की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू इनिशियल क्या थी बताओ? आर की वैल्यू इनिशियल थी a/√3, और जब ये 2 पाई पे पहुंच चुका है, यहां पे जब फाई की वैल्यू 2 पाई हो चुकी है, तो आर कितना है? ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो यहां से आ जाएगा। फाई की वैल्यू 2 पाई पुट कर दो, तो फाई की वैल्यू 2 पाई पुट करोगे तो क्या आएगा? a/√3 e⁻⁻² √3, ठीक है, 2π√3। तो यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? मेरे पास टाइम आ जाएगा यहां तक कितना समय लगा पहुंचने में, टी टाइम। भाई 0 से शुरू हुआ है, टी टाइम में यहां पे पहुंच रहा है। तो आर कैसे बदल रही है फिर? आर इनिशियली क्या थी? a/√3 थी, और जब ये 2 पाई चल चुका होगा तो आर की वैल्यू क्या होगी? तो यहां पे फाई की वैल्यू 2 पाई पुट कर दो भाई, ठीक है, आर की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो यहां पे लिमिट आ जाएगी। तो अगर मैं यहां पे पुट करूं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो a/√3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, और इस माइनस को इधर ले आओ ना, इस माइनस को इधर ले आओ, तो a/√3 1 - e⁻²√3 पाई इज इक्वल टू v0√3/2t, ये आ जाएगा दोस्तों, v0√3/2t। इस तरह से आप कर सकते हो। तो यहां से टाइम आ जाएगा अभी, तो टाइम की वैल्यू क्या आएगी? इस 2 को इधर ले आते हैं, 2a/3v0 2a/3v0 इंटू 1 - e⁻²√3 पाई। ये मेरा टाइम लगेगा 2 पाई रेडियन पहुंचने में, यहां तक पहुंचने में। अब डिस्टेंस कवर्ड भी तो निकालनी है, तो टाइम वाला तो आ गया ना भाई, टाइम वाला। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया भाई सोल्व। डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालोगे? इसको v0 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। जब ये 2 पाई पे पहुंचता है वहां तक कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका है? एक रिवॉल्यूशन लगाने में कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका है? तो वो कैसे देखोगे बताओ, कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका है एक रिवॉल्यूशन लगाने में? जो टाइम आया है उसको मल्टीप्लाई कर दो v0 से, क्योंकि v0 इसकी स्पीड है। तो यहां से यहां तक का टाइम हमने निकाल लिया, v0 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या बनेगा बताओ जरा? इसका आंसर क्या बनेगा? अगर मैं इसको v0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a/3, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था भाई, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमने इसको बहुत आसान कर दिया है। आई डोंट नो कितना समझ आया आपको ये, बट ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आइए, ये भी निकाल लिया हमने। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन द पार्टिकल हैज रीच्ड द सेंट्रॉइड पॉइंट। ये कह रहा है सेंट्रॉइड पॉइंट पे रीच करने पे कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी है। डिस्प्लेसमेंट तो मुझे पता है, यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? a/√3। डिस्टेंस कितनी कवर की है यहां से यहां तक पहुंचने में, कितने डिस्टेंस कवर की है? मुझे एक बात बताइए, डिस्टेंस कवर कैसे निकालेंगे? अगर आपको यह पता है कि कितना टाइम लगा है पूरा यहां तक पहुंचने में, उसको v0 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि v0 तो इसकी स्पीड है ना, टेंजेंशियल स्पीड है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, वो स्पीड ही है वो, ठीक है। तो आप बताओ, अगर v0 को मल्टीप्लाई कर दूं मैं किससे? टोटल टाइम यहां से यहां तक पहुंचने, और वो टोटल टाइम हमने निकाल लिया है ऑलरेडी, ठीक है। टोटल टाइम अपने को पता है सेंट्रॉइड पे पहुंचने में कितना समय लग रहा है, इनटू v0 कर दो भाई। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या आएगी बताओ? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो आएगी वो क्या आएगी बताओ? वो आएगी 2a, ठीक है। इसका मतलब पूरा जो देखोगे तो पूरी जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो 2a डिस्टेंस ट्रेवल होगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आया। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था दोस्तों, एंड आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है उसमें भी मैं इसके क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, एक क्लास और मैं देना चाह रहा हूं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो अगली क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों, थैंक यू।